एक क्वेश्चन आपको दिखेगा जो मैंने ऐसे ब्लू में लिखा है। अगर ये क्वेश्चन आपने क्रैक कर लिया तो आप इस पोएम के कोई भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। इन द सेम हाउस फॉर इयर्स आई नो नथिंग ऑफ हिम। बचपन से जो फादर है हमारे, वो हमें धीरे धीरे चलाना सिखाते हैं, लेकिन वो गैप क्यों बन जाता है? मेंटालिटी डिफरेंसेस। तो फादर ऐसा बोल रहे कि मेरे बेटे के बचपन में हमारा जैसा बॉन्ड था ना, मैं चाहता हूँ वो बॉन्ड वापस हमारे आ जाए। इट फील्स लाइक दैट there is no conversation between us. This come back home also refers to कि वो आए और मुझसे बात करने का, मुझसे एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का कोशिश करें। मेक श्योर करेंगे कि इससे बाहर जो भी हम अपन आज डिस्कस कर रहे हैं, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड ना आए। हेलो एवरीबॉडी, वेरी वार्म वेलकम टू सेशन बाय रॉकस्टार्स। आई होप आप सब बढ़िया है एंड यू ऑल माय लवलीज आर डूइंग गुड। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इमोशनल से पोम का डिस्कशन। देखो, दोस्ती यारी अपनी जगह, टीचर के साथ कनेक्शन अपनी जगह, लेकिन एक पेरेंट्स के साथ जो बच्चे का बॉन्ड होता है ना, वो अपनी जगह, वो बहुत खास होती है, बहुत प्यारी होती है। आज उसी एक रिश्ते को लेके हम करने वाले हैं हमारा डिस्कशन, जो कि है फादर और सन के बीच का रिश्ता। ठीक है, पोम का नाम भी वही है, फादर टू सन, रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। तो बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं, इन डिटेल, इन डेप्थ, विथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके लाइक सिमिलर क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। मेक श्योर करेंगे कि इससे बाहर जो भी हम अपन आज डिस्कस कर रहे हैं, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड ना आए, वो मेक श्योर करेंगे आज। ठीक है, तो चलो दमदार डिस्कशन शुरू करते हैं विदाउट फर्दर अडू हमारे पोम डिस्कशन के साथ। तो देखो, सबसे पहला काम हम जो करेंगे वो होगा पोम का स्टांजा बाय स्टांजा डिस्कशन। देखो, ऑलरेडी हमारा पूरा साल बीत चुका है, ये हमारा टाइम है रैपिड रिवीजन या क्या बोलूँ मैं, प्रॉपर एग्जाम प्रेपरेशन का। तो एग्जाम प्रेपरेशन के लिए क्या करना है, हर चीज़ को प्रॉपर क्विक एंड क्रिस्प वे में समझना है। तो उसके लिए स्टार्ट करेंगे स्टांजा बाय स्टांजा डिस्कशन, जिससे हमें पूरा पोम पहले तो समझ आ जाए। तो लेट्स रीड इट फर्स्ट। फर्स्ट स्टांजा क्या बोलता है? I do not understand this child. Though we have lived together now in the same house for years, I know nothing of him. So try to build up a relationship from how he was when small. Yet I have killed. ये है हमारा पहला स्टांजा। ठीक है, तो स्टांजा बाय स्टांजा एक्सप्लेनेशन को आपके लिए और भी सिंपल करने का तरीका मैं लेकर आ गई हूँ, ताकि आपका प्रेपरेशन सेल्फ स्टडी टाइम में आपको और इजीली हो जाए। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशंस भी, की एक्सप्लेनेशन इस स्टांजा के मिल जाएंगे। ठीक है, देखो बेसिकली इतना कहा है पोर्ट ने कि दोनों साथ में रहते थे। ठीक है, बचपन से जो फादर है हमारे, वो हमें धीरे धीरे चलाना सिखाते हैं, साइकिलिंग सिखाते हैं, या हर एक स्टेप में, हर एक मोमेंट में हमारे फादर हमारे साथ होते हैं। राइट, तो यहाँ भी फादर वही कहते हैं, यहाँ पे फादर स्पीकर है। ठीक है, फर्स्ट स्टांजा में तो ये कहते हैं कि मुझे मेरा बेटा समझ ही नहीं आता, देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ तो एक गैप है हमारे बीच में, जिसके वजह से हम पास है लेकिन हम दूर है, वी आर नॉट वेरी क्लोज। एंड हम इतने सालों से साथ रहे हैं एक ही घर में, एक मैंने उसको पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मैं ना उसका पसंद जानता हूँ, ना उसका मतलब नापसंद की चीज़ों के बारे में मुझे कोई आइडिया है। आई हैव नो क्लू अबाउट हिम, कि वो क्या करता है, कैसा है, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं। ऐसा क्यों है? फादर जो है इस चीज़ को लेके बहुत अपसेट है कि ऐसा गैप होना तो नहीं चाहिए था, बट ये किस वजह से ये गैप हो रहा है, और जितना माय सन इज ग्रोइंग उतना ज़्यादा ये गैप इंक्रीज हो रहा है, ऐसा क्यों, है ना। तो इसी चीज़ को लेके एक्सप्लेनेशन में दे दिया कि दे लिव टुगेदर बट दे डिड नॉट नो ईच अदर। लाइक इट्स जस्ट लाइक वो कहावत या गाने में बहुत टाइम अपने गाने सुने होंगे ऐसे वर्ड्स कि हम पास है पर बहुत दूर है, वैसे टाइप का।
not aware of each other's likes or dislikes, and father was unable to establish good terms since childhood. देखो, फादर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कुछ होते हैं पेरेंटहुड में. यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, पता है, इस पोम के, जो कि हिडन रहते हैं, डिस्कशन में ज़्यादा खुल के ना आता है. तो पेरेंटहुड यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि व्हेन यू आर रेजिंग अ चाइल्ड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चे को पूरे तरह से समझो, उनके पसंद नापसंद के साथ उन्हें मतलब व्हेन अ चाइल्ड इज ग्रोइंग अप, कभी बोलते हैं उसको आलू पसंद है, कभी गाजर नहीं पसंद है, नहीं खाना. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड. ऐसा नहीं कि बस थोप दो, खाना नहीं हो ठूस दो, ऐसा नहीं, राइट. तो वो पेरेंटहुड इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स. वो सारे एस्पेक्ट्स में से कुछ ना कुछ छूट चुके थे इन फादर से, इसीलिए वो इस्टेब्लिश ही नहीं कर पाए एक प्रॉपर बॉन्ड, एक प्रॉपर रिलेशन, जो शायद ये जो सन को हम रेफर कर रहे हैं इनका इनके मदर के साथ था, बट फादर के साथ वो बॉन्ड नहीं हो पाया. ठीक है, चलो आगे जाएंगे टू द सेकेंड स्टांजा. सेकेंड स्टांजा क्या कहता है? द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन. वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर. दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, yet what he loves I cannot share. Thus, यहाँ पे भी, अच्छा मैं क्या कर रही हूँ ना, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन से स्टांजा में कौन स्पीकर है वो लिख देती हूँ. जैसे फर्स्ट स्टांजा में हमारे स्पीकर है पोट, ठीक है, ये हमने कर लिया है. सेकेंड स्टांजा में भी हमारे जो स्पीकर है वो है हमारे पोट. तो यहाँ सेकेंड स्टांजा में पोएट ने क्या बोला, इसका भी एक्सप्लेनेशन स्लाइड आपके लिए निकाल देते हैं. उन्होंने ये कहा है कि देखो, ये मेरा बीज है, मेरा अंश है, मेरा बेटा है, राइट, और मैंने इसे बड़ा किया है, तो ये मेरे घर में मेरे साथ ही हैज ग्रोन अप, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने. आई हैव सीन हिम फ्रॉम डे 1 to 1 year old, 2 year old, मेरे सामने हर चीज़ हुआ है. बट फिर भी हमारे बीच कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है. हम जब बात करते हैं इट फील्स लाइक हम एक दूसरे से अनजान है, कंप्लीटली स्ट्रेंजर्स की तरह. जैसे मैं वॉक इन करूँ, मैं फादर हूँ, मैं वॉक इन की एंड बीच सामने से सन बोलेगा हाय फादर, हाय सन, निकल लिए. ऐसे बहुत फॉर्मल, एक एयर ऑफ टेंशन के साथ ये डिस्कशंस, इनके कोई भी बातचीत होते हैं तो बहुत ही फॉर्मली होते हैं, बहुत ही स्ट्रेंजर लाइक होते हैं. ऐसा नहीं कि फादर के साथ बैठ के अरे पापा पता है आज ना ये हुआ था, वो हुआ था, आपको क्या लगता है, आप मेरे जगह होते तो ऐसा करते. तो वो जो एक फ्रेंडली रिलेशन फादर के साथ होता है, या जो वो एक अच्छा प्योर फादर सन या फादर डॉटर बॉन्ड होता है, वो यहाँ मिसिंग है. नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू फिगर्स. ना ही फादर के साइड से एक हाथ ऐसे आगे जा रहा है कि जो हुआ लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स, जो हुआ है उसको पास्ट में रहने दो, हाथ बढ़ाओ, साथ मिलके आगे का हमारा सफ़र रहने का बेटर बनाते हैं. फादर इज ऑल्सो नॉट डूइंग इट. बेटा भी नहीं कर रहा है कि नहीं पापा नहीं कर रहे तो मैं आगे से करूँ, कैसा अजीब नहीं लगेगा. दोनों के साइड से एक ईगो खेल रहा है. फादर क्या है, वो एल्डरली ईगो कि मैं लाइक यू नो सीनियर मोस्ट हूँ, मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों नीचे ऐसे बेंड हूँ, मैं क्यों झुकूँ इसके सामने. और बेटे को लग रहा है आई एम ग्रोइंग अप, मैं कैसे फादर के पास जाके अरे ओके ऐसे सॉफ्ट बात मैं कैसे करूँ, मैं तो लड़का हूँ. तो ईगो क्लैश हो रहा है एंड दस देयर इज नो कॉन्वर्सेशन, नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू. एक बार डिस्क्रिप्शन भी आपके लिए जो दिया हुआ है, इट्स फॉर ईजियर अंडरस्टैंडिंग, कि फादर फील्स, अच्छा ये एक लाइन है जो आई से डिनोट होता है. यहाँ पे आई लिखा है ना, द सीड आई स्पेंट और सोन इट समवेयर, मतलब समवेयर और द अदर. जो हमारे फादर है यहाँ पे, उन्हें ऐसा लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है ये कम्युनिकेशन गैप के मतलब होने के पीछे. तो ही सेज द फादर फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशन गैप, कि अगर बचपन से ही उन्होंने अपने बेटे के साथ एक ऐसा रिश्ता एस्टैब्लिश किया हुआ रहता कि वो खेलते भी साथ है,
पढ़ाई भी साथ में करते हैं, घूमने भी साथ में जाते हैं, डांट भी पड़ती है, बट एट द नेक्स्ट मोमेंट प्यार भी मिलता है। तो वो प्योर एक अच्छा सा रिश्ता अगर इस्टेब्लिश हो गया होता बचपन से कि डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे लिए, जो भी है मुझे बताओ, तब ये गैप नहीं बनता। लेकिन फादर ने ये इस्टेब्लिश नहीं किया था, ये बॉन्ड फॉर्म नहीं किया था, तो वो ऐसे से धीरे 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 छूटता गया। दे टॉक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इट्स ऑल अबाउट द सेम। प्लस फादर ऐसा कहते हैं कि द चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। मतलब मैं फादर हूँ, ये मेरा अंश है। अब आजा आजा आजा, देखो कोई सरप्राइज है यहाँ पे, आजा आजा आजा। अरे आओ ना, बच्चे वेट कर रहे हैं। तो जानते भी नहीं होंगे आपके चैनल पे तो आई कैन नॉट शेयर क्या दिस। तो ये हमारे अभिषेक सर, आपको पता ही है मैं क्या इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ऐसा मत करो सर आपका बॉन्ड कैसा है अपने फादर के साथ? मैम द बॉन्ड इज गुड। इधर आके बोलो। ऐसा होता है ना कि जैसे हम तो डरने वाले उसमें जनरेशन में से आते हैं कि अगर पापा यहाँ पे बैठे हैं तो हम नहीं बैठेंगे यहाँ पे, और वहीं पे मदर के साथ आपका रिलेशन अच्छा हो जाता है कि दोनों एक साथ बैठ के आप बात कर सकते हैं। तो ऐसा है क्या कि फादर के साथ एक अलग ही गैप है, स्ट्रेंजर जैसा फील करते हो, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, ऐसा है? या रादर बॉन्ड अच्छा है बट वो रिस्पेक्ट अलग है? मैम मतलब ऐसा है कि रिस्पेक्ट है तो वो बॉन्ड तो ठीक है, जैसे अगर कुछ बात करनी होगी तो हम कर लेते हैं, वो पहले नहीं होता था हाँ, टाइम के साथ, अब वो टाइम ओवर द टाइम आ गया है। बट मतलब ऐसा है कि अभी भी आपके पास ज्यादातर बात नहीं करते, जैसे पापा बैठे हैं तो नहीं बोल पाता उससे। अच्छा, एक और चीज सर से हम ये पूछेंगे, आपने ऐसे बोला वो ओवर द टाइम बिल्ड हुआ है जी, तो ऐसा टीन एज में था कि थोड़ा नहीं, या मतलब हाँ ऐसे नहीं यार ऐसा? हाँ। हाँ, तो वो उसके लिए ना एक लाइन बस बताओ ताकि वो बच्चे रिलेट कर सके। मैम मतलब वो एक इकलौती लाइन जो मतलब मुझे ऐसा लगा कि बाय द टाइम होनी चाहिए कि आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, है ना? और हमें होना चाहिए कि उधर से आना चाहिए? मैम आपको होना चाहिए, है ना? क्योंकि वो होता क्या है कि फादर, वो होता है ना, एक लाइन होती है कि पापा नहीं, वो बाप है ना, बाप, हाँ। बाप वाली फीलिंग होती है आजकल कि हम बाप हैं। हाँ, राइट। वो बाप आपका ना कभी भी ऐसे नहीं झुक के नहीं देखता, क्योंकि अगर वो झुक जाएंगे तो सब फिर ऐसा हो जाएगा कि सबड़ दबड़ ऐसा हो जाएगी। तो फिर वो हमको ही आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। हो सकता है कि पहली बार में डांट पड़ जाए, 2-3 बार डांट पड़ेगी, इतना ही भाई ज्यादा बोल रहे हो तुम आजकल, ऐसा पहले तो नहीं बोल रहे, पर वो ओवर द टाइम फिर आपका चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो हमारा कम्युनिकेशन इज कि आजकल की जनरेशन तो मैम बात करती भी और वो सोचते भी नहीं बोलते हुए, और मतलब जैसे आज अगर आप बात करना चाहो तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप बात कर सकते हो। शो सम एक्सप्रेशंस, कि मतलब आप जैसे बर्थडे पे कुछ दे दो उनको, या फिर आपका उनके साथ कुछ बैठ के सेलिब्रेट कर लो, तो उससे क्या होगा, उससे बॉन्ड अच्छे क्रिएट हो जाते हैं। ट्रू, है ना? ट्रू। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर द इनपुट, क्योंकि ये ना बच्चों से जो डिस्कस कर रहे हैं उससे बहुत रेलिवेंट है। अरे थैंक यू सर। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आपने अभी एक लाइव एग्जाम्पल सर से सुना कि कैसे वो ओवर द टाइम बॉल बिल्ड होता है, लेकिन दोनों साइड को ना इक्वली रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कोई एक साइड, फॉर एग्जाम्पल ईदर द फादर और द सन ऐसा ट्राई करे जा रहे कि कॉन्वर्सेशन करना है, आप कैसे हो, आपका दिन कैसा रहा, लेकिन द अदर साइड इज एकदम हाँ ठीक है, हाँ ज़्यादा कुछ नहीं। दैट इज नॉट राइट। तो दैट एयर ऑफ टेंशन को हटाने के लिए किसी ना किसी एक साइड को साथ में आना पड़ेगा। चलो कमिंग बैक, सो दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। तो यहाँ पे फादर ऐसे बोलते हैं कि ये मेरा अंश है, तो ही लुक्स लाइक मी ऑल्सो इन मैनी वेज, चाहे उसके नाक नक्शे हो या उसका हाइट हो, उसके हेयर स्टाइल्स हो, बहुत कुछ मेरे से सिमिलर है, बट फिर भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम दोनों एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते। ऐसा गैप है एक, सी दे लुक अलाइक बट दे फील सेपरेटेड, देयर इज सम टेंशन गोइंग ऑन, जिसकी वजह से देयर इज ये दूरियां, इन राहों की दूरियां, जो भी। आई एम अ वेरी बैड सिंगर, आई एम सो सॉरी आई डिड दिस, वो इमोशन में आके कर दिया मैंने। चलो, तो ये था सेकंड स्टैंजा अपना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत देर एक ही स्टैंजा में रह लिया। थर्ड स्टैंजा पे आते हैं। थर्ड स्टैंजा क्या बताता है? साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, द होम ही न्यू, रादर दैन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड. I would forgive him too, shaping from sorrow
अ न्यू लव। यहाँ पे एक चीज पहले मैं अंडरलाइन करूंगी, उसके बाद आई विल से। हाँ, तो ये जो हमारा थर्ड स्टांजा है ये भी इज स्पोकन बाय द पोएट। फर्स्ट 3 स्टांजा पोएट क्यों लिख रही हूँ मैं, फादर लिखना था ना, राइट। फर्स्ट 3 स्टांजा हमारे फादर ही स्पीकर है, ठीक है, पोएट नहीं, सॉरी, फादर 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 फादर। तीनों स्टांजा फादर के हैं। जब हम इसमें आएंगे तो ये सन का स्पीकिंग मतलब स्पीच है, फोर्थ स्टांजा। फिलहाल थर्ड स्टांजा में फादर का ऐसा कहना है कि हम जब साथ बैठते हैं ना, एक ही घर के एक ही सोफा में, एक इस कॉर्नर में, दूसरा दूसरे कॉर्नर में, ऐसे बीच में 2 लोग और बैठ जाए, इतना स्पेस है। अगर पास भी बैठ लिए तो मैं अपना बिजी हूँ, वो अपना बिजी है, एंड देयर इज क्रेजी साइलेंस। ऐसा लगता है कि बाहर अनजाने में अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, कैसे भी कुछ भी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हो, एक स्ट्रेंजर के साइड में बैठे हो, जैसा नहीं होता चुप, आप अपना काम कर रहे हो चुप हो, वो अपना कर रहा है चुप है। It feels like that. There is no conversation between us, and it's very weird कि वो मेरा बेटा है, मेरा लीगल बेटा है, ठीक है, and he is born, brought up, completely my son. He's been living in my house. लेकिन ये grow up होने के बाद वो बाहर निकल चुका है, एंड उसके वेज अलग हो गए हैं। नाउ दैट ही इज ग्रोन अप, येट आई हैव किल्ड, ये पार्ट सिग्निफाई करता है कि नाउ ही हैज ग्रोन अप। तो वो जैसे ग्रो अप हो गए, वो घर से निकल के अपना एक दुनिया बनाने का सोच रहे हैं जो सन है। एंड ये थॉट फादर को ऐसा लग रहा है कि इससे और ज़्यादा डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा वापस आ जाए मेरे पास। आई वुड फॉरगिव हिम टू, है ना, टू में हाईलाइट में क्यों किया मैंने इसको, बिकॉज अपेरेंटली फादर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं एल्डर हूँ ना, तो बेटा ही आएगा मेरे पास और तब मैं भी उसको माफ़ कर दूंगा उसके अप्रोच के वजह से। तो वो जो अभी अभिषेक सर ने बोला था कि बेटे को या बेटी को पहला अप्रोच करना चाहिए एल्डर के सामने, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया कि I would forgive him too, but I think he should come back home, and हमें then साथ में, मतलब उससे घर सिर्फ नहीं आना है, this come back home also refers to कि वो आए और मुझसे बात करने का, मुझसे एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का कोशिश करे, ठीक है। एंड शेपिंग फ्रॉम सॉरो टू अ न्यू लव, तो जो भी अभी हमारा ग्रीफ है, जो भी हम इतने सैड मोमेंट्स अभी शेयर कर रहे हैं कि एक दूसरे से बात ना करना एंड यू नो अनजान की तरह रहना, वो सैड स्टेज से निकल के एक नया रिश्ता बनाए। ये रिश्ता क्या कहलाता है ओ हाँ, तो डिस्क्रिप्शन में आते हैं। सी पॉइंटर्स क्या क्या है बेसिकली, वी डोंट टॉक एनीमोर। मैं क्या कर रही हूँ आज मैं बहुत ज़्यादा ही हाइप्ड अप मूड में वो लग रहा है। एनीवेज, तो उनका ऐसा जोन हो गया कि वो वी डोंट टॉक एनीमोर वाला सॉन्ग नहीं है, वैसा जोन में है वो दोनों कि हम बात नहीं करते, बट फादर इज वांटिंग कि कॉन्वर्सेशन हो, बेटा घर वापस आओ, तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, एंड द फादर इज रेडी टू फॉरगिव, ही वांट्स हिज सन टू रिटर्न एंड लिव विद हिम। जो डिस्कस किया अभी हमने वो सेम चीज़ है, ठीक है। चलते हैं हमारे लास्ट स्टांजा में, जहाँ पे फाइनली द सन स्पीक्स। फादर के 3 स्टांजा बोलने के बाद तो क्या बोलते हैं, फादर एंड सन वी आर, we both must live on the same globe and the same land, he speaks. I cannot understand myself why anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. इतने प्यार से लिखा है कि बेटा ऐसा कहता है कि हम सन एंड फादर है ना, बाप बेटे हैं, एंड जितना भी हम एक दूसरे से बात ना करें, अल्टीमेटली एक ही दुनिया में रहते हैं, सेम लैंड पे वॉक करते हैं, तो वी एग्जिस्ट ऑन द सेम अर्थ, ऑन द सेम प्लैनेट, है ना। बट फिर भी हमारे में जो ये गैप है, वो गैप मुझे भी तो चुभता है, मुझे भी दुखता है। तो फाइनली ये फादर को समझ आता है
कि सिर्फ वो अकेले निराश नहीं है इस बात से कि देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप, देयर इज़ अ जेनरेशन गैप एंड ऑल सच स्टफ। इसका जो ग्रीफ है, द सन इज इक्वली सैड अबाउट इट। फर्दर द सन सेड कि देखो मैं अपने वे में आई हैव ग्रोन अप, आप मुझे जानते नहीं हो, और बहुत टाइम्स मैं खुद को ही नहीं जानता, ऐसा फीलिंग होता है मुझे। तो ये ना वो टिपिकल लेटर पार्ट ऑफ द टीनेज एंड द यूथ, वो जो फेज है ना, अर्ली 20s एंड लेट टीन्स, वो पार्ट का एक बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, एसेंशियल एलिमेंट है जो हर एक के लाइफ में होता है। तो सन यहाँ पे मतलब कमिंग बैक, सन ऐसा कहते हैं कि यू नो ऐसा टाइम होता है कि मैं खुद को ही नहीं समझ पाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सैड हूँ, बट मेरा जो सैडनेस है वो, उससे मैं सडनली गुस्सा हो जाता हूँ। अगर मुझे ये ख़राब लग रहा है कि मैं पापा से क्लियरली बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उससे एंग्री होके अरे यार अब से कुछ हो ही नहीं पाता है, रह दो, निकल लेता हूँ। तो इट्स नॉट लाइक आई एम वॉन्टिंग दिस डिफरेंस, इट्स नॉट लाइक आई वॉन्ट दिस डिस्टेंस, इट्स रादर मैं अनजाने में मे बी कुछ ऐसे एक्शंस कर देता हूँ जो मैं करना नहीं चाहता, जो मैं मीन नहीं करता। तो यहाँ पे ये समझ आता है कि जो सन है, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू री एस्टैब्लिश अ बॉन्ड बिटवीन द टू। सी वो बताते भी हैं, वी पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, खाली हाथ, एक साइड से फादर आगे कर रहे हैं, एक साइड से सन आगे कर रहे हैं। सो वी पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, कि दोनों ही अब भूल जाओ पिछली वाली बातें, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, अब चलो साथ साथ मिलके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतनी प्यारी सी स्टोरी है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मैसेज भी कन्वे करती है। तो समरी भी पढ़ लो कि द सन स्पीक्स एंड एक्सप्रेसेस ग्रीफ अबाउट द गैप, वो भी बहुत सैड है, एंड ही सेज दैट ही कांट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, बिकम्स एंग्री व्हेन ही फील्स सैड एंड एटसेट्रा, एंड ही इज ऑल्सो वांटिंग अ रेजोल्यूशन फाइनली। तो जो हमने डिस्कस किया ना, इट्स द सेम थिंग इन द सेकेंड स्टांजा। कंक्लूजन में ये आता है कि अल्टीमेटली बोथ ऑफ देम, बोथ द साइड्स are equally on the same page। सेम पेज मतलब क्या मीन कर रही हूँ कि दोनों को ही आगे बढ़ना है साथ में, सब भूल के, ठीक है। एंड दे बोथ want to start living together and remove the barrier of generation gap। तो ऐसा नहीं है कि कुछ तुम करो कुछ हम करें, साथ मिलके फिर मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो वैसा ही जनरेशन गैप की वजह से क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें पुराने जनरेशन के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और वही चीज़ें अगर न्यू जनरेशन को आप रोक दो करने से तो ये गुस्सा हो जाता है। तो कुछ हम मोल्ड हो जाए, कुछ ये मोल्ड हो जाए, साथ मिलके फिर साथ चले। तो दैट इज़ व्हाट द फादर एंड सन आर वांटिंग टू डू हियर सिंपली। ठीक है, ये फाइनल हमारा कंक्लूजन है ऑफ द एंटायर पोम। चलो, आई होप पोम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, हर एक लाइन हर एक स्टांजा इज वेरी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल टू अस। तो आगे रीड करते हैं हमारे थीम को लेके। देखो, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस रहते हैं थीम से, ये मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बताऊंगी। तो थीम को दिमाग में रखना इज हैशटैग इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्या क्या थीम्स है? कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द जनरेशंस एंड इमोशनल डिस्टेंस डिस्पाइट देयर फिजिकल रिसेम्बलेंस, ये दोनों हमारे थीम्स है। पहला एक चीज़ मैंने क्या बोला था, हमेशा वेन एवर यू आर राइटिंग थीम वाले आंसर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन्हें रीजंस के साथ सपोर्ट करो। हमेशा
नहीं तो आपके मार्क्स पक्का कटेंगे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन गैप बिटवीन जनरेशन को कैसे जस्टिफाई करना है वो बता देना कि बचपन से ज़्यादा मतलब मिलजुल के रहना, या लाइक द फादर डिड नॉट बिहेव लाइक यू कम टू मी, हम साथ मिलकर खेलेंगे कूदेंगे बातचीत करेंगे, ऐसा वो कंफर्ट जोन नहीं बिल्ड हुआ था। सो दैट इज़ द रीज़न वाई कम्युनिकेशन गैप बन जाता है जनरेशन में। एंड इमोशनल डिस्टेंस डिस्पाइट द फिजिकल रिजेम्बलेंस, ये तो अभी हमने डिस्कस किया पोम में कि फादर का अंश है उनका बेटा या बेटी, तो बहुत सारे फीचर्स उनके सेम है, वो दिखते भी काफ़ी एक तरह से हो सकते हैं, लेकिन वो गैप क्यों बन जाता है? मेंटालिटी डिफरेंसेस, थॉट प्रोसेस के डिफरेंसेस एंड कम्युनिकेशन अगर एस्टैब्लिश, बॉन्ड एस्टैब्लिश ना किया गया, दोनों के साइड से अलग ईगो क्लैशेस चल रहे हैं उन रीजंस की वजह से, तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है, ठीक है। थीम का यही डिस्कशन है, इसको बिल्डअप करके प्रॉपर सुंदर सा एक ऐसा लायक आंसर लिख देना, ठीक है। आते हैं पोएटिक डिवाइसेस में, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला तो सिमिली है कि सिमिली क्या है हमें पता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, और मेटाफर भी है इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। डायरेक्ट क्या है? एज और लाइक से वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम किसकी तरह बात करते हैं? स्ट्रेंजर्स की तरह, तो डायरेक्ट कंपैरिजन यूजिंग द वर्ड लाइक। और मेटाफर इनडायरेक्ट कंपैरिजन किस किस का कर रहे हैं? सी इट्स कंपैरिजन बिटवीन क्वालिटी शेयर्ड बाय टू पीपल और टू थिंग्स हियर, कि द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेदर लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। तो बेसिकली इस स्टांजा में इनडायरेक्ट कंपैरिजन इस बारे में है कि बेटा मेरा है लेकिन मुझसे बहुत अलग है। इट्स लाइक ही इज़ माई लीगल प्रॉपर सन, लेकिन उसको देख के कोई मानेगा ही नहीं कि ही इज़ माई लीगल प्रॉपर सन, उसे देख के लोग सोचेंगे स्ट्रेंजर है, मेरा बेटा है ही नहीं। तो दैट इज द इनडायरेक्ट कंपैरिजन। नेक्स्ट एलिटरेशन कैसे है? इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड जो रिपीट होते हैं, दैट इज एलिटरेशन। साइलेंस सराउंड्स अस, द सीड आई स्पेंट, है ना, और सोन। तो ऐसे एलिटरेशन भी प्रेजेंट है पोम में। अब क्वेश्चन आता है कि मैम व्हाट अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस पोम की क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं? सबसे पहला तो हमने जो डिस्कशन किया है उससे बाहर कुछ आएगा नहीं, हमने पूरा पोम बहुत आराम से समझ लिया। सेकेंडली एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। और थर्ड कुछ क्वेश्चंस यहाँ रेडी हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई डजंट द फादर नो एनीथिंग अबाउट द सन? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो बॉन्ड एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। देखो मैं आंसर्स के की एस्पेक्ट्स या की पॉइंट्स डिस्कस कर ले रही हूँ, आंसर खुद से लिखना है, प्रैक्टिस करना है। तो क्यों नहीं पता फादर को अपने बेटे के बारे में कुछ? बिकॉज उन्होंने वो बॉन्ड एस्टैब्लिश ही नहीं किया है, साथ रहते हैं फिर भी कम्युनिकेट नहीं किया है कभी अच्छे से, तो इसीलिए उनको कुछ नहीं पता। नेक्स्ट, इज द फादर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन? पॉइंट पे यस ज़रूर लिखना, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता था कि अगर अब फादर ने बचपन से ही बॉन्ड बना लिया तो बेटा बचपन में ऐसे पागल है क्या, बोले अरे नहीं 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 मुझे ये पापा नहीं चाहिए, चेंज करो पापा चेंज, ऐसे थोड़ी होता है। तो यस, द फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन, और उस यस को आंसर मिनिमम, अगर 3 पॉइंट का क्वेश्चन है 3 मार्क का, तो 2 आंसर रीजन दे देना, 4 मार्क के है तो 3 रीजन देना, क्योंकि यस पे 1 मार्क है। फादर एंड सन बिहेव लाइक स्ट्रेंजर्स, कमेंट ऑन इट। साथ रहते हैं बट बात नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लाइक्स और डिसलाइक्स एक दूसरे के उन्हें पता नहीं है, तो यहाँ ही 3 पॉइंट्स बन गए। ऐसे पोम से ऐसे ऐसे करके निकाल के, अगर 3 मार्क्स से ज़्यादा इस क्वेश्चन का मार्क्स होना नहीं चाहिए। अगर बाई चांस 6 मार्क में नहीं आएंगे, 4 में आया तो एक और पॉइंट निकाल लियो। नाउ एक क्वेश्चन आपको दिखेगा जो मैंने ऐसे ब्लू में लिखा है, सब कलर्स मतलब बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट, क्यों? क्वेश्चन रीड करो। द रूट कॉज ऑफ जनरेशन गैप इज इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन। इस पे डिस्कस। तो ये जो क्वेश्चन है ना, अगर ये क्वेश्चन आपने क्रैक कर लिया तो आप इस पोम के कोई भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक क्वेश्चन मल्टीपल चीज़ों को लेके डील करता है।
जनरेशन गैप, पेरेंटहुड, ये दोनों एस्पेक्ट इसमें रहेगा। अभी देखो जनरेशन गैप मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरे फादर ही इज 76 एंड आई एम लाइक वे यंगर, ठीक है। मैं मतलब मेरे फादर मतलब मेरी दी और मेरे में ही 10 साल का गैप है, तो सोचो मैं पापा से कितनी यंग हूँ। मुझे बचपन में अगर मैं पापा के साथ निकलती थी तो लोग बोलते थे अच्छा अपने दादाजी के साथ निकले हो क्या, तो ऐसा इतना गैप है मुझ में और मेरे फादर में। बट वी स्टिल शेयर अ ब्यूटिफुल बॉन्ड जो एवे हमेशा से नहीं था। देयर वॉज अ टाइम जब मैं भी टीनेजर थी, मैं भी रिबेलियस थी बहुत हर चीज़ को लेके, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, मैं ऐसे तो कर सकती हूँ। और मेरे फादर का अपना थॉट प्रोसेस था, वो बहुत ओल्ड स्कूल है, बहुत पुराने टाइम के। तो कुछ उनके बिलीव्स थे जो वो लेट गो नहीं करते थे पहले जब मैं ग्रो अप हो रही थी। बट धीरे धीरे उनके साइड से वो कोशिश कर रहे थे कि मेरे से कनेक्ट रहे। तो वो अपने जो स्ट्रॉन्ग बिलीव्स थे ना कि ऐसे ये तुम बाहर इस टाइम पे नहीं जा सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती, वो बिलीव्स को वो धीरे 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 लेट गो करना शुरू किया उन्होंने। कुछ चीज़ें स्ट्रिक्टनेस तो रहेंगी, पेरेंट्स हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो सॉफ्टन हो गए। और मेरे साइड से भी मुझे जब दिखा कि यहाँ से सॉफ्टन हो रहा है, तो मेरा जो रिबेलियस एकदम फटने वाला नेचर था उससे मैं धीरे धीरे सॉफ्टन हुई कि अच्छा फादर इज यू नो कमिंग क्लोजर इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग अ बॉन्ड, तो मैं भी कुछ उनका भी सुनूं एंड साथ मिलके वी नाउ शेयर अ ब्यूटिफुल बॉन्ड। मतलब मैं पापा का मेकअप कर देती हूँ, पापा को कुछ भी बोल देती हूँ, मतलब इट्स अ डिफरेंट लाइक इमोशन ऑल टुगेदर। तो दैट इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन जनरेशन गैप कि ये एक ऐसा चीज़ है ना जिससे बहुत डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। एंड अगर प्रॉपर पेरेंटिंग ना आए तो इसके वजह से फैमिलीज भी टूट सकती है, ठीक है। अब देखो काफ़ी इसको लेके डिस्कशन कर लिए हैं, एग्जाम्पल भी दे दिए हैं आपको। नाइस, अच्छे आंसर्स फ्रेम करना शुरू कर दो क्योंकि एग्जाम तो पक्का आ चुके होंगे सिर पे। तो गाइस एक लास्ट बार आपके लिए इस पोम का माइंड मैप, ठीक है। माइंड मैप का क्या क्या है, पूरे पोम में क्या डिस्कस करें उसको पॉइंट बाय पॉइंट डिवाइड कर दिया है। इतना इजी कर दिया है ताकि आपको कोई डाउट ही ना आए कि आंसर कहाँ से किस की पॉइंट को लेकर आंसर फ्रेम करें। पूरे पोम का हर एक की पॉइंट यहाँ पे मेंशन्ड है। देखो पहला, द फादर टू सन समरी डील्स विथ द एंग्विश ऑफ फादर हु लैक्स अ गुड रिलेशनशिप विथ हिज सन। सो यहाँ एक पॉइंट है कि they lack a good relationship with his son, the father, उनमें एक प्रॉपर बॉन्ड नहीं है। सेकेंड, द सन इज नाउ एन अडल्ट एंड ही इज बिजी इन लाइफ। ऑब्वियसली वो अपना एक दुनिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। द फादर इज बिटर रिगार्डिंग द जनरेशन गैप बिटवीन हिम एंड हिज सन, ट्रबल्ड बाय द फीलिंग ऑफ सेपरेशन विथ हिज सन। ये की पॉइंट आ गया। नेक्स्ट क्या है, फादर एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग बाय सेइंग दैट ही डज नॉट नो मच अबाउट हिज सन, सो ही इज सैड अबाउट इट। नेक्स्ट, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू। आगे क्या है, द फादर हैज अ डिजायर दैट ही वांट्स हिज रिलेशनशिप विथ हिज सन टू बी जस्ट लाइक व्हेन हिज सन वाज अ चाइल्ड। तो यहाँ ये एक चीज़ दर्शाता है कि जब बेटा छोटा था तब बेटे को कुछ भी बोलो ऑब्वियसली वो फॉलो करेगा क्योंकि वो अपना थॉट प्रोसेस नहीं यूज़ करता था। तो उस टाइम पे फादर एंड सन का बॉन्ड बहुत अच्छा था। अपेरेंटली व्हेन द सन स्टार्टेड ग्रोइंग अप, उनका अपना माइंडसेट, अपना थॉट प्रोसेस होने लगा, तब से वो डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो फादर ऐसा बोल रहे कि मेरे बेटे के बचपन में हमारा जैसा बॉन्ड था ना, मैं चाहता हूँ वो बॉन्ड वापस हमारे आ जाए। दैट इज वॉट इज एक्सप्रेस, ठीक है। नेक्स्ट, ही ट्राइज टू मेंड द रिलेशनशिप बट द एफर्ट्स आर इन वेन। तो फादर कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली नहीं कि अच्छा बेटा सॉरी माफ़ कर दो, मैंने बचपन से बॉन्ड नहीं क्रिएट किया, ऐसा नहीं। इनडायरेक्टली ट्राई करते हैं वर्बली, बट अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है एंड दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट और दूर जाते जा रहे हैं। बट एट द एंड हमें समझ आ जाता है कि बोथ द फादर एंड सन आर ऑन द सेम पेज। दोनों को ही अपना रिलेशनशिप और अपना बॉन्ड
एक अच्छा बिल्ड करना है नए सिरे से, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, हो गया हमारा डिस्कशन, बहुत ही क्लियर डिटेल्ड वे में है। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। चलो गाइज फोड़ दो एग्जाम अपना, एंड आई होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी। साइनिंग ऑफ योर इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। टेक केयर।